के साथ ताल्लुक है। जाहिद साहब, हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत के सरहदों पर कशीदगी है, झड़पें जारी हैं। इंडियन एम्बेसडर को ढाका में बुला के प्रोटेस्ट भी किया गया है, डिमार्च भी किया गया है। लेकिन क्या पाकिस्तान से वो असला खरीदने आए हैं? कुछ बातें हो रही हैं GF-17 थंडर की, कुछ है कि वो मिलिटरीली हसीना वाजिद के दौर में इतने मजबूत नहीं रहे इंडियन हेजमनी की वजह से, तो अब वो पाकिस्तान से असला लेने आए हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान ने जो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री बनाई है, जिसमें फाइटर जेट्स हैं, टैंक्स हैं और चीज़ें हैं, हम ये बांग्लादेश को दे रहे हैं? देखिए, ये कोलैबोरेशन तो अभी शुरू हो रहा है जी। और आपने बड़ा सही आइडेंटिफाई किया कि देखिए, बांग्लादेश ने अभी जो नया बांग्लादेश है उसने सबसे पहले एनहांस किया है और अपने आप को शोकेस किया अपनी सॉवरेनिटी को, कि अपनी सॉवरेनिटी पे, अपनी आजाद खारजा पॉलिसी पे, अपनी आजाद सिक्योरिटी पॉलिसी पे वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, जो हसीना वाजिद थी वो स्टूज थी भारत का, तो वहां पे जितनी फॉरेन पॉलिसी आप देख ले, उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी देख ले, उनकी इवन इंटरनल पॉलिसीज आप देख लें, जितना जेनोसाइडल एक्शंस किए हैं हसीना वाजिद ने पॉलिटिकल डोमेन में बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेश के अंदर, वो अपने ही लोगों के ऊपर जो उन्होंने जुल्म किया, वो ईमा किसकी थी? भारत की ईमा थी। तो वो उस पूरे पैराडाइम को चेंज कर रहे हैं। राइट फ्रॉम द आउटसेट मैं ये नहीं कहूंगा कि जी असला खरीदने आए हैं, या से एक मिलिट्री कोलैबोरेशन कोऑपरेशन की तरफ पहला कदम है जी। और आपको पता है, हम 71 का जो साने हुआ, जो भी हिस्ट्री है, उसको तो जब उन्होंने मुजीब के मुजस्मे गिराए हैं वहां की आवाम ने, वहां के लोगों ने, इंडिजिनस पॉलिटिकल मूवमेंट ने, तो वो सारा जो एक नैरेटिव इंडिया ने इनके इर्द गिर्द बिल्ड किया था। नहीं, पर इतना आला सतही उनका वफद जो है वो तीनों चीफ से मिल रहा है, तो कोई, मेरा मतलब है, कोई डिफेंस कॉपरेशन क्या नजर आ रहा है? हम मतलब दोनों फौजों के दरमियान असले की डील होने जा रही है, क्या होने जा रहा है? लोग जानना चाहते हैं कि क्या। देखिए ना, बांग्लादेश का भी भारत के साथ बहुत लंबा बॉर्डर है, पाकिस्तान का भी भारत के साथ बहुत लंबा बॉर्डर है। तो भारत भी उस बॉर्डर पे फेंस लगा रहा है जैसे उसने पाकिस्तान के बॉर्डर पे फेंस लगाई है। वहां लड़ाई ये है कि वो फेंस कुछ बांग्लादेश के इलाकों में लगा रहा है, जो डिस्प्यूट है कि अनइक्वल डिस्प्यूट है। तो ऐसी कशीदगी में जब वहां सरहदों पे लड़ाई हो रही है, पाकिस्तान क्या मदद कर रहा है? सब जानना चाहते हैं। असला देगा, फाइटर जेट्स देगा, उनके पास फाइटर जेट्स की कमी है, कन्वेंशनल असले की कमी है, क्या हम देंगे या नहीं? कि देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि ये पूरा सिक्योरिटी का जो डायलॉग है, या सिक्योरिटी का जो कोलैबोरेशन स्ट्रक्चर है, उसको बिल्ड किया जाएगा। अब बांग्लादेश ऑफकोर्स देखने आया है कि वो पाकिस्तान की नेवी से, पाकिस्तान की एयरफोर्स से, पाकिस्तान की जो असला की हमारी इंडस्ट्री है या मिलिट्री जो हमारा स्ट्रेंथ है, देखिए पाकिस्तान एक प्रोफेशनल मिलिट्रीज रखता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने भारत के 70 साल जो उनकी डोमिनेंस है उसको हमेशा चैलेंज किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान वॉर में पार्टिसिपेट किया है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ी सी शोरिश जरूर बढ़ी है, लेकिन हमारा सिक्योरिटी जो स्पेशली जो हाइब्रिड वॉर के बीच में डोमेन में पाकिस्तान की बहुत कामयाबियां हैं। तो वो पाकिस्तान को बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहा है कि इन्होंने इसको कैसे अचीव किया, अपनी स्ट्रेंथ को इतने सैंक्शंस के बावजूद, इतनी सख्त माहौल के बावजूद इस मुल्क ने कैसे तरक्की की है। और दे विल आइडेंटिफाई कि किस किस फील्ड में कोलैबोरेशन होगा, जिसमें ऑफ कोर्स असला भी शामिल होगा, जिसके बीच में ट्रेनिंग भी शामिल होगी, क्रॉस मिलिट्री ट्रेनिंग्स होगी, आपस में स्ट्रेटजीज डिस्कस होंगी, जॉइंट एक्सरसाइजेज होंगी। तो एक दूसरे की आर्म फोर्सेस की कैपेसिटी कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे जी। पाकिस्तान और बांग्लादेश यूनाइटेड नेशन में ऑलरेडी हमारी कोलैबोरेशन के साथ बहुत अच्छा हम काम करते रहे हैं, और आगे भी फ्यूचर में हम देखें, जब मिलेंगे तो बातचीत होगी, स्ट्रक्चर डेवलप होगा, पूरा एक फ्रेमवर्क डेवलप होगा कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड। और फिर उनको देखेंगे कि आप पाकिस्तान मैंने ऐसी खबरें देखी हैं कि उन्होंने GF-17 की इवैल्यूएशन के लिए एक कमेटी भेजने का फैसला किया है, और GF-17 की इवैल्यूएशन बांग्लादेश करवा रहा है। तो हमने कॉन्सेंट दी होगी ना कि हम आपको बेचेंगे, तो वो इवैल्यूएशन करा रहे हैं ना? जी बिल्कुल कॉन्स्टेंट दी है। पाकिस्तान ने न सिर्फ बांग्लादेश को दी है, बाकी भी वर्ल्ड में अफ्रीकन कंट्रीज है, म्यांमार है, और भी बहुत सारी कंट्रीज है जो F-17 में बहुत इंटरेस्ट रखती है। देखिए, जब भी आप वेस्ट से असला खरीदते हैं, स्पेशली ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या हमारे रीजन की कंट्रीज या अमेरिका से आप कोई चीजें, तो उनके साथ इतने साथ चीजें अटैच कर दी जाती हैं कि आपको ना आगे चल के, आप F-16 जैसे हमने अमेरिका से लेने थे, तो हमें पता है, आपको, हम सबको पता है कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कभी सैंक्शंस लग जाती हैं,
और ये चीप सॉल्यूशंस भी हैं और अश्योर्ड सॉल्यूशंस है कि पाकिस्तान जिसके साथ भी मुआहदे करेगा या जिसके साथ भी असला प्रोवाइड करेगा, हमारी कोई शराइत नहीं होती। और ये बेसिकली जो मकसद होगा वो स्टेबिलिटी और बैलेंस इस रीजन में कायम करने का होगा। तो आई एम श्योर दैट्स व्हाई दे आर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। देखिए, ये डिप्लोमेसी जैसी, चाहे मिलिट्री डिप्लोमेसी हो या पॉलिटिकल डिप्लोमेसी हो, कोई भी हो, हर कोई अपने इंटरेस्ट को गार्ड करता है। Yes. तो आई एम श्योर कि बांग्लादेश अपने इंटरेस्ट को गार्ड करेगा और पाकिस्तान कैन प्रोवाइड। हमारा ये समझने इसके ये खतरा नहीं है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर कल भारत पर चढ़ाई कर देंगे या भारत साथ जंग कर देंगे। ऐसी बात नहीं है। ये दोनों मुल्क अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। और देखिए, भारत ने अभी पाकिस्तान कश्मीर के जो इश्यूज हैं, बॉर्डर्स के ऊपर इश्यूज है, इसी तरह बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ जो स्टेट्स है भारत की, वो भी अपनी आजादी की जंग लड़ रही हैं। वहां पे जो हालात हो चुके हैं, तो भारत तो वैसे भी इन चीजों को फ्लेयर अप करके उनका पूरा मीडिया चीख चीख के इसको इतना बड़ा कर देगा जैसे टेररिज्म यही से हो रहा है। अभी जो स्टूडेंट्स मूवमेंट हुई है बांग्लादेश के बीच में, इसको आप देखें कितने स्मार्ट वे से उसने कोशिश किया कि इसको इस्लामिस्ट मूवमेंट्स के साथ या टेररिज्म के साथ रिलेट किया जाए, कर दिया